हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये कहानी हो रही है हमारे साथ। दास बतावे एक और बिगाड़ने वाले अनेक। अब देखिएगा, अब ये निरंकारी मिशन को और देखिए थोड़ा सा। ये तो पहले सीधे आप डोले बाड़े नो कहो तू ही एक निरंकार, बस भगवान को नहीं नो का यो गुरु आता है ना, यो तो भगवान समझो। वही जो की तो थीरी जो राधा स्वामी वालों की, वही जो की तो थीरी थोड़ी जो इनकी क्या नाम है माधवेश्वर वालों की। कहते गुरु तो भगवान है और परमात्मा निराकार है, केवल ज्योति दिखे प्रकाश दिखे। और वो जो की तो थीरी इनकी उसी स्थान को एक ही बात पे सबने उल्टी सुलटी जो है ना अपनी घड़ी मन गढ़ंत कथा बनाकर बोली आत्माओं को थोड़ा सा डिफरेंस दिखा कर अपनी चतुरता है और वही इस काल के जाल में फंसा कर पक्का रख दिया। अब ये क्या कहते हैं महापुरुष, क्या नाम देते हैं? तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श ले। पता है कोई नाम हुआ कितने शास्त्र में प्रमाण दिखा दो या किसी वेद में दिखा दो, किसी गुरु ग्रंथ साहिब में दिखा दो, ये नाम लिखा हो तो ही एक निरंकार तेरी शरण मुझे बख्श ले, तो याचना है। अब कैसे बात, जब तक वो नाम की कमाई जो वास्तविक मंत्र है, निज नाम है, उस बिना बात पढ़ेंगे। देखिएगा अब बता, अब किस किस ने समझाऊं, बंदी छोड़ के कुआ बांग पड़ी। जीवन शिक्षक निरंकारी बाबा गुरुवचन सिंह महाराज जीवंत शिक्षक। नीचे देखिएगा निरंकारी मिशन, और इसमें ये कहां से प्रकाशित है? निरंकारी बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज JRD सत्यार्थी सहायक राज वासुदेव सिंह HS उपासक। प्रकाशक है, संपादक है सुलेख साथी, प्रकाशक है संपादक ये है प्रकाश संत निरंकारी मंडल दिल्ली तक। इसके 162 पृष्ठ आपको दिखाता हूं कि ये क्या नाम लेते हैं। ये है मौलिकता। नीचे देखो पृष्ठ इनका 162। नाम क्या देते हैं? यह देखिए कि एक बार ये अमेरिका पहुंच गए, वहां कोई विद्यार्थी मिले तो कोई उनके साथ कोई इनका सेवक था टंडन साहब। उसको गुरुजी ने बता दिया कि दे दे नाम टंडन जी। टंडन साहब नाम दे दे इनको, बता दे नाम। टंडन जी ने क्या बताया? फिर समझ जब दे दिया ना उसने, क्या दिया? संस्कृत में देखो, अंग्रेजी भाषा में ज्ञान समझाया और हजूर के चरणों में पुष्ट हो गई। क्या समझाया यहाँ पे? नीचे आइएगा, अंग्रेजी भाषा में समझा दिया। क्या समझाया? फिर पूछा समन कौन सा दिया है? गुरु जी कह रहे हैं जा दे दे टंडन जी नाम। अच्छा, फिर टंडन जी ने क्या नाम दिया? गुरु जी ने पूछा पुरी साहब बाबा जी। पुरी साहब कहने लगे बाबा जी यही नाम दिया है, वन दाऊ फॉर्मलेस। फॉर्मलेस माने निराकार, फॉर्मलेस निराकार भगवान, जो वन दाऊ माने वो जो फॉर्मलेस है, निराकार है। और आई सरेंडर टू दी, मैं उसके लिए सरेंडर करता हूँ। काइंडली फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। क्या बाबा जी बोले? हजूर साहब जी, हजूर बाबा जी ने, ये अवतार सिंह जी ये बोले, ये गुरुबचन सिंह जी बोले यह तो ठीक है कि समझाने के लिए अपने सिमरन को भी ट्रांसलेट अनुवाद किया है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि भाषा कोई भी हो, गणित के फार्मूले में भी वही जुबान पर चढ़ जाते हैं जो मौलिक होते। इस पर ज्ञान किसी भी भाषा में दिया जाए, सिमरन एक ही है। क्या वो है? एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो। यही सुमरन हर मानव को देना है। ऐ बंदी छोड़ की जय।
हे मेरे परमात्मा कि अब देखो एक और तमाशा, पहले ऐसे ही क्या करते हैं। अब बहुत से भक्तात्मा मिले मुझे, कहते हैं जी हम बालेश्वर जी से नाम लिया हमने। अच्छा तो कब लिया? कब? उस एक बोला अभी तुरंत ही लिया था एक ने, तो मतलब पीछे आए थे वो 1 साल पहले की, 2 साल पहले की बात है, 2-3 वर्ष पहले आए थे, नदी अभी लिया था। और वो आए को 1 साल हो गया था वहां पे, उन्होंने अमेरिका से आए 1 वर्ष हो गया था। और वो जब वो बता रहा था उससे 2-3 महीने पहले बताया जी मैं नाम लेकर आया हूँ उनके आश्रम तक। तो उसी दूसरा भक्त वहीं से आया हुआ था, उसने पता था, वो कहने लगे वो तो आए नहीं अभी तक महाराज जी, तुम नाम कहाँ से लेकर आए? कहने लगे वो परिचारक है ना, वो नाम दे देते, जो वहां रहते हैं उनके सेवक वो नाम देते थे। बिला काफी सब मतलब पहले की बात है। तो मैं बोला भाई एक बात बताओ, गुरुजी कौन हुए फिर उसके, जो आप नाम लेकर आए थे तो आपके गुरुजी कौन हुए? तो कले गुरुजी तो बालेश्वर जी, कमाल की बात है, नाम तो देवा परिचारक और गुरुजी वो तरह बोला, ये भी कोई समझ में आई भाई। अब लड़की के फेरे तो किसी के और पति हो कोई तीसरा जो पास भी कोई ना बताया, कोई बात जची। अब ये टंडन जी तो नाम दे रहे हैं, गुरु जी गुरबचन सिंह जी नाम तो दे दिया उन बच्चों को टंडन जी ने, और फिर गुरु जी कौन? ये गुरबचन सिंह जी। ये परमात्मा ऐसे ही भक्त मिला जी नाम दे रखा था हमने। तो अब इशारा हमने सत्संग किया तब कह रहा था जी यह बात मेरे विश्वास में ना रही थी। वो अब नाम दिया उन्होंने यहाँ से घास के पास इशार ले जो बोले एक बात ना समझ में आवा थी, नाम तो थे यहाँ के महात्मा और गुरु जी थे सतपाल जी। जब मैंने उसको यह कथा सुनाई ने बोला जी बात तेनों की नहीं, फिर कि तुम्हारे कुएं में पड़ गए, जहाँ जावे वहाँ एक जैसे पावे थे, किसी की बात करनी है 4 बात कान दबा के देख लो, आंख दबा किसी भी मिशन में, ये दूसरी बात नहीं, क्योंकि यही घूम फिर के आगे पाछे नीम तले इन वही जगह पावे थी। बोला ज्योति निरंजन ज्योति निरंजन प्रकाश प्रकाश, कान मुझ के देख लो, आवाज सुन लो, मिलना भगवान तेरे देखे आवाज। अब राष्ट्रपति भवन में और गवर्नर भवन में अपने आप आवाज बाजे बजते रहते हैं, अपने आप दिन रात उनका ऐसे मतलब सिस्टम कर रखा, बाजे वाले लगे रहते थे, अब तो ऑटोमेटिक हो गए। अब सुनने बाहर खड़े हो गए दोनों, और मिलना था उस गवर्नर थे, बात तो गवर्नर में सुने बिना बात होगी ना, गवर्नर तो है नहीं, अब धुन सुनाए बस बेड़ा पार हो। अरे तरह के सब भैया जाना भगवान के उसी की खुशी में उसकी कृपा से वहाँ सतलोक में वो मुरली बज रही है, वो असली वस्तु बज रही है, वहां पर दिन मीठी मीठी धुन हो रही है। आज क्या बात की, वहां पर महक उठ रही है। तो ऐसे उस जाना था उस परमेश्वर के पास और रह गई यहीं पर। इन अब निराकार का क्या अर्थ बताते हैं, देखिए इनकी महिमा। अब एक और दिखाता हूँ आप महापुरुषों की महिमा। इनका क्या कहना है कि अर्जुन घूम फिर के यही रहते हैं ज्योति निरंजन। गीता जी को आगे रख लेंगे। अभी देखिएगा अवतार दर्शन, ये कहां से छपी है, नीचे देखो, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट संत निरंकारी मंडल दिल्ली। और यहाँ देखो अवतार दर्शन, और नीचे देखो डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस PhD D.Litt। ये परमात्मा दे इसे से विद्वान पुरुषों को कति अनुदान बना रखा है, क्योंकि ये अक्षर ज्ञान है, इनको परमात्म ज्ञान नहीं, और ना इनको परमात्म ज्ञान जो उनके गुरुदेव है। अब देखो प्रकाशन विभाग संत निरंकारी मंडल दिल्ली 11। अब यहाँ देखो ये क्या बता रहे हैं, ये 5 नंबर पृष्ठ है इनका। यहाँ देखो नीचे, अर्थात ये गीता का कोई श्लोक लिया इन्होंने, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत तब तब मैं आता हूँ। हे भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है मैं साकार रूप में प्रकट होता हूँ। अब क्या बताया, उसी को डाले हैं गीता जी को। अब काल बोल रहा है मैं प्रकट नहीं होता हूँ, इसका अर्थ ये है
कि मैं जब ये ऐसी समस्या आती है तो उस समय ये तो वहां भी व्यक्त है, वहां भी आकार में है, और कहता जब मैं आता हूं ना, जब ऐसे जैसे कृष्ण जी में प्रवेश करके अपनी सारी कहानी बता गया और ऐसे आता हूं, बाकी मैं ऐसे प्रत्यक्ष नहीं आता। अब ये भगवान आकार मानते हैं कि कैसा कि जैसे हमारे अब ये गुरुवचन सिंह जी आए ना, ये समझ लो उस ज्योत निरंजन के अवतार थे, ये आकार में आगे बस, और ऊपर निराकार है, ऊपर कोई नहीं है, ऊपर ना भगवान है, अब बस ये गुरु आते हैं ना तब वो निराकार बन जाते हैं। अब चलो, अब अवतार सिंह से ही मुक्ति होनी थी, तो फिर उसके पुत्र गुरुवचन सिंह से मुक्ति होनी थी, तो अवतार सिंह जी को फिर कैसे भगवान मान लिया, या उसमें प्रवेश करके फिर वो आत्मा जो भूत बन गए। अब ये सोचना पड़ेगा हमने। अब क्या बताया है कि जब तक हमने सत्ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ऐसे अटकलबाजी लगाते रहेंगे। अब इसकी 120 पृष्ठ और देखो, वही अवतार दर्शन, एक 120 पृष्ठ पे ये कितना स्पष्ट कहते हैं, भाई पहला देखो और फिर लो गुरु का नाम, पहला भगवान देखो। 120 पृष्ठ देखो, 120 पृष्ठ पे क्या बताते हैं, अल्लाह ईश्वर गाड वाहे गुरु ऐसे हैं सब सारे नाम, ऐसे ऐसे दे हन सारे नाम, राम मोहम्मद नानक ईसा एक तो एक प्यारे नाम, निरंकार इस समय का नाम। आप बना रहे अपनी गड़की गड़के, निरंकार नाम है, बोला इस समय का नाम निरंकार हो गया, वाह भी वाह। पानी तो पानी रहेगा, बताओ उसका नाम क्यों बदल दिया, पानी चाहिए कि मैं नाम रख लो उसका, इस समय का नाम। ए भी कोई पुकारे नाम, बिन देखे बिन जाने, ए पर कम ना आउन उचारे नाम। क्योंकि जब तक भगवान नहीं देख लेना इतने नाम उच्चारण का कोई लाभ नहीं, पहले दिखावांगे और फिर भगवान मिलावांगे। भगवान निराकार है, पहले दिखावांगे। और पहला दर्शन मगरों प्रीत, फिर वह कोई जाप करे, और कई अवतार बिना रब देखे, जाप नहीं विरलाप करे। हे परमात्मा दे किसी कसुती वाणी काट दी है क्या, आदमी तेन चक्कर काट जा, वाह भाई वाह। भगवान पहले दिखा दे, हम तो भाई 1 मिनट में आओ, और क्या दिखा दे, कहते भगवान क्या है, निराकार है, कहा निराकार है, फिर उसका क्या देखना है, देखो देखा आपने क्या दिखा, क्या फॉर्म है उसकी, अग्नि के दिखे, बस भगवान दिख गया, वाह 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 क्या बात की, अरे तेरा गजब हो। अगर यही छुरी थी 2 बार दिखाने की, और फिर तो फिर इतने बड़े शास्त्र, इतने बड़े गुरु ग्रंथ साहब, इतने बड़े वेद ये लिखने की क्या जरूरत थी। इन्होंने ऐसा क्रिया कर रखी है कि एक समय एक मेले में 2, 3, 4, 5 जो है ना, एक खाली तंबू लगा दिया और उसमें लिख दिया जो देखा वो भी पछतावा, ना देखा वो भी पछतावा। अब सब ना सोचे भाई देखे ना पछतावा, ना देखेंगे तो बात बिगड़ गई। अंदर कुछ नहीं, इधर से जावे, हाँ ना ऐसा लिख दिया भी आज तक जिन दुनिया में किसी ने कुछ भी नहीं, जो नई वस्तु देखी है ना, इस टेंट में देखो, ऐसा लिख दिया। जो आज तक तुमने जिंदगी में कोई खेल नहीं देखा है वो इस तंबू में देखो। रुपया उसके रेट लगा दिया 1 रुपया। अब मेले में जाने वाले सोच रहे हैं भैया चीज तो देखनी चाहिए जो सबसे उत्तम है, सबसे न्यारी है। अब अंदर एक खड़ा और एक गेट पर पहरेदार टिकट ले पैसे जमा करा और अंदर चलता करते हैं। अंदर जाके छेके कुछ भी कोई कहते भाई क्या देखा, बोला देखा था कभी आज तक तुमने ऐसा, जहाँ गए कोई रीच राज कूदता है पेपर, ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, निकल जाए इधर से। अब पिछले दरवाजे पार वो शर्मानता बताओ ना किसी ने भाई के को से वो के भाई क्या के पाया बस देखे बात बने। अब फिर तो लाइन लाएगी, जानते देखे भाई क्या है, बोला कहीं जहाँ तुम गए हो कुछ तो पाया होगा, कोई डुगडुगी बजाता पाया है कि बाजीगर करता, ऐसा कभी देखा था? अगर ना जी गोली हो इधर से उधर से सारा मेला काट दिया, ले गए पैसे, गोली गई। तो अब ये तमाशा बना दिया, अंडोला बना दिया महापुरुषों ने। अगर ये सरदार जियों ने अपने गुरु ग्रंथ साहब को समझ लिया होता ना उस अनमोल खजाने को,
तो इनको आज भ्रमित होने की जरूरत नहीं थी। कितना कितना आगरा तो दवाई लाए, कितना फलाने तो नाम लेकर आए, उसमें सारा खजाना भरा पड़ा, उसको समझे बिना सारे नाना पंथ बन गए। अब इन्होंने क्या क्या कर दिया, एक सेठ था, पैसे थे उस दौरान ज्यादा, और पहले बैंक थे कोई ना, जमीन में दबाया करते, और उसका विवरण सा हिंट देकर गुप्त सा लिख देते थे। वे मर भी जाऊं तो बालक पीछे, मृत्यु हो भी जावे तो बच्चे पीछे तुझने निकालने, पर आम आदमी ना समझ सके, ऐसे गुप्त संकेत कर देते थे। अब ये मालूम उनके पुत्रों ने मालूम था, उसके सेठ के पुत्रों को भी मालूम था कि पिताजी ने अनमोल खजाना कुछ पैसे दबा रखे यहाँ पर, और कह था भाई मैंने दाब रखे पैसे, अरीब ना बताऊं बेटे थारे मुख से कहीं किसी के पास निकल ना जा, या बात बिगड़ जा। अगर अच्छा जी मैं इसको सही समझा कर जाऊंगा तुमने, और कहीं न कहीं वर्णन दे रखा है, वो वर्णन भी नहीं बताऊं तुम्हारे को कहाँ लिखा है, फिर बाद में भाई मिल जाएगा जब मैं। उसकी मृत्यु होगी सेठ की, उन्होंने पिता की क्रियाक्रम करके फिर बही देखी, भाई हम बही में देखो उस डायरी में किधर लिखा हो, उसमें लिख रखा था कि पूर्णिमा के दिन, यानी कोई ऐसा दिन लिखा था जैसे द्वादशी के दिन, द्वादशी सुदी रात के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतने तोड़े सोना, इतने तोड़े चांदी और 20,000 या 10,000 रुपए सिक्के और गुम्बज में दबा रखे हैं, मंदिर के गुम्बज में। और आंगन में एक मंदिर बना रखा था सेठ ने, बहुत बढ़िया। तो लड़किया ने तो रात में वो गुम्बज तोड़ डाला, गुम्बज तोड़ दिया, उसमें कुछ भी ना पाया मंदिर के गुम्बज में। फिर चिंता हुई, पिताजी तो बड़े झूठ बोल गए, इसमें तो कुछ नहीं मिला मैंने। वो फिर कुछ दिन के बाद उनके दोस्त, अपने पिता के दोस्त के पास गए, कहने लगे ताऊ जी हमारे पिताजी ने धोखा कर दिया हमारे साथ, ना तो हमें बता कर गए, और जहाँ बताया लिखा था वही में वो स्थान पर हमने ढूंढ लिया, कुछ नहीं पाया। तो वो गांव वाले कहने लगे उनको, अरे निकम्मो तुम्हारे बाप ने तो मंदिर बनवाया ऐसा बढ़िया, और तुमने तोड़ दिया, कर्मीनो यूं क्या किया। वो कहने लगे मेरे पिताजी यूं कह गए थे, इसने बढ़िया बनवाइयो भाई तोड़ के, इसने फिर बनवाएंगे हम बढ़िया सा। अच्छा भाई फिर तो ठीक, अच्छा भाई फिर तो ठीक है। अब वो पहुंचे उस ताऊ जी के पास, ताऊ जी वो उसका दोस्त बोला पिता का, भाई ऐसी बात नहीं हो सकती, पिता पुत्रों से कभी छुपा सकता है कोई चीज, कहाँ ले जाएगा बेचारा, तेरी समझ में नहीं आई वो कहाँ लिखा है, चलो मुझे दिखाओ। बोला जी सही लिखा है, और गुम्बज में लिखा, हमने ढूंढ के देख लिया सारा, कोई बात हमको अनजान है, अनपढ़ थोड़ी है। अब चलो मुझे दिखा दो जब एक बार, मैं देख लेता हूँ कहाँ वो लिखा हुआ, उनका लिखा हुआ क्या देखा कि द्वादशी सुदी द्वादशी यानी चांदनी द्वादशी या पूर्णिमासी जो भी दिन रखा था, रात के 12 बजे, और मंदिर के गुम्बज में। कहने लगे निकम्मो इस मंदिर ने तो नौका न बनवाओ एज इट इज, पहले तो गुम्बज बनवाओ इसका, और फिर आऊंगा मैं एक दिन। वो फिर पहुंचे उस दिन द्वादशी सुदी को, और जहां उस चंद्रमा की रोशनी से उसकी परछाई जाती ना गुम्बज की छाया, ने बोला यहाँ खोदो बेटा, वहां खोदा तो खजाना जो का तो पाया। तो ये सारे मंदिर का गुम्बज फुड़वानी टकरा गया उन्हें, अपने वास्तविक मूल शास्त्रों को नहीं समझ पाए। कहते गुरु बिन कहू न पाया ज्ञाना, जो तो तब चढ़े किसाना। पूर्ण संत के बिना कहते हैं ये वस्तु कभी नहीं हाथ लग सकती, शास्त्रों में छुपे अनमोल रतन, ये तो पूर्ण संत यानी उस कबीर परमात्मा की रजा का कृपा पात्र जो संत इस दास के ऊपर मेहर करी, उस परमेश्वर ने महान कलयुग में आप जैसी पुण्यात्माओं के लिए अपना खजाना खोल दिया। अब कोई लूट सको तो लूट ले, राम नाम की लूट, नहीं पीछे फिर पछताओगे, वे प्राण जाएंगे छूट। बोलो सतगुरुदेव की जय। Peace.